नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का संज्ञा यानी नाउन का 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके 2026 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मात्र 25 क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा तो आपका जो नाउन यानी जो संज्ञा है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए पहला का आंसर दीजिए। करें कि संज्ञा किसे कहते हैं? बाबू यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। ऑप्शन ए कर है क्रिया बताने वाले शब्द को, कि ऑप्शन बी किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहा जाता है, कि ऑप्शन सी गुण बताने वाले शब्द को, कि संबंध बताने वाले शब्द को। तो यह क्वेश्चन वीवीआई है, इसको ध्यान रखिएगा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो याद रहेगा किसी व्यक्ति के वस्तु या स्थान का नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न, दूसरा का आंसर देंगे कि राम कौन सी संज्ञा है। तो राम कौन सी संज्ञा हो जाएगा बाबू? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए कर जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, कि ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा है, कि ऑप्शन डी समूहवाचक। तो जो राम है, राम कहने से क्या अर्थ है? इससे बाबू किसी व्यक्ति के नाम का बोध हो रहा है, तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, 3 का आंसर देंगे कि विद्यालय शब्द किस प्रकार का संज्ञा है। तो जो विद्यालय शब्द है बाबू किस प्रकार का संज्ञा है? क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए करें जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कि भाववाचक संज्ञा है, कि समूहवाचक संज्ञा है। तो जो विद्यालय है यह किस प्रकार का संज्ञा है? यह क्वेश्चन बाबू आता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो याद रखिए जो विद्यालय हो जाएगा वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले जो बच्चे न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को अभी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा। और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। आप लोग पीडीएफ को आसानी से ले सकते हैं, फ्री में आपको पीडीएफ दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ममता किस प्रकार की संज्ञा है। तो जो ममता है बाबू किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए कह रहा है जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, कि ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा है, कि समूहवाचक संज्ञा है। तो जो ममता हो जाएगा ना बाबू वो कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसको भी वीवीआई लगा दीजिएगा, यह क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां प्रश्न, करेक्ट कि झुंड किस प्रकार की संज्ञा है। तो जो झुंड हो जाएगा किस प्रकार की संज्ञा है, इसका आप लोग आंसर कमेंट में दीजिएगा। करेक्ट जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक, भाववाचक, कि व्यक्तिवाचक। तो जो झुंड कहने से समूह का बोध हो रहा है इसलिए समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गाय कौन सी संज्ञा हो जाएगी। तो बाबू गाय कहने से कौन सा संज्ञा हो जाएगा? ऑप्शन ए कह जातिवाचक, कि ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, कि भाववाचक संज्ञा, कि समूहवाचक संज्ञा। तो याद रखिए गाय कहने से जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी गाय कहने से जितने भी गाय होती है संपूर्ण गाय का बोध होगा। और उसी गाय में से अगर हम किसी गाय का नाम ले लेंगे तो वह व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन ए को याद कर लेंगे, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिएगा। और बाबू इस 25 क्वेश्चन को आप लोग समझ लेते हैं तो आपका नाउन का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो 7 का आंसर दीजिए कि बुद्धि किस प्रकार की संज्ञा है। तो जो बुद्धि है वह किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगा? कह जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, समूहवाचक, कि व्यक्तिवाचक। तो बुद्धि कहने से बाबू भाव का बोध है यानी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दिल्ली कौन सी संज्ञा हो जाएगी। तो दिल्ली बाबू एक शहर का नाम है, तो दिल्ली कौन सी संज्ञा हो जाएगी? कह रहा है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, कि समूहवाचक संज्ञा। तो आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा बाबू। तो याद रखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। दिल्ली एक नाम है बाबू, राज्य का नाम है, शहर का नाम है, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 क्वेश्चन। कह रहा फौजी किस प्रकार की संज्ञा है? तो जो फौजी है वह किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए कह रहा समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक, की भाववाचक संज्ञा, की व्यक्तिवाचक। तो फौजी कहने से कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो याद रखिएगा समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि फौजी में एक फौजी नहीं बाबू, फौजियों का समूह होता है, याद रखिएगा। तो फौजी कहने से समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, आर्मी जिसे कहते हैं। आपको ऑप्शन ए याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 क्वेश्चन। कह सत्य कौन सी संज्ञा है? तो सत्य बाबू कौन सी संज्ञा हो जाएगा? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक, समूहवाचक की व्यक्तिवाचक। तो सत्य बाबू याद रखिए भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए 10 क्वेश्चन, सॉरी बच्चों 11 का आंसर देंगे कि कक्षा कौन सी संज्ञा हो जाएगा। यानी आज हम लोग को नाउन का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेना है। एक वीडियो आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, इसको लास्ट तक देख लेंगे। तो कक्षा कहने से कौन सा संज्ञा का बोध होता है? कह रहे जातिवाचक का, समूहवाचक, भाववाचक की व्यक्तिवाचक। तो कक्षा कहने से याद रखिएगा समूहवाचक का बोध होता है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 क्वेश्चन। कह रहे कुत्ता किस प्रकार की संज्ञा है? तो कुत्ता बाबू किस प्रकार का संज्ञा हो जाएगा? याद रखिए कुत्ता में आपका नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ कुत्ता बोला है। तो कुत्ता कहने से पूरे कुत्ते जाति का बोध हो जाएगा। तो कह रहे जातिवाचक हो जाएगा कि व्यक्तिवाचक की भाववाचक? तो कुत्ता कहने से जातिवाचक का बोध हो जाएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पवित्रता कौन सी संज्ञा है? तो पवित्रता कौन सी संज्ञा हो जाएगी? कह रहा है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक की समूहवाचक? तो कमेंट में लिखेंगे। तो याद रखिएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 क्वेश्चन। कह रहा है कि अशोक किस प्रकार की संज्ञा है? तो जो अशोक है, अशोक बाबू किसी व्यक्ति का नाम हो जाएगा। तो यह कौन सा संज्ञा हो जाएगा? कह रहा है जातिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक की समूहवाचक? तो अशोक कहने से बाबू व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए और बाबू संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। 15 का आंसर देंगे। कह रहे जनता किस प्रकार की संज्ञा है? तो जो जनता है, जनता किस प्रकार का संज्ञा हो जाएगा? कह रहे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक की समूहवाचक? तो जनता कहने से बाबू समूह का बोध हो जाता है, याद रखिएगा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 16 क्वेश्चन। कह रहे कि भारत कौन सी संज्ञा है? तो भारत बाबू एक देश का नाम है, तो इसीलिए कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो अगर किसी देश का नाम हो चाहे स्थान का नाम हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाता है, ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 क्वेश्चन। कह रहे लालच किस प्रकार की संज्ञा है? तो जो लालच हो जाएगा बाबू किस प्रकार का संज्ञा हो जाएगा? तो याद रखिए यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, लालच कहने से भाव का प्रकट होता है, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 क्वेश्चन। कह रहा पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? तो जो पुस्तक हो जाएगा वो किस प्रकार का संज्ञा हो जाएगा? सारे बच्चे कमेंट में आंसर देंगे। कह रहे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक की समूहवाचक? तो पुस्तक बाबू क्या हो जाएगा? तो पुस्तक कहने से पूरे किताब का बोध होता है, यानी पूरे पुस्तक का। तो याद रखिए यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वही में अगर पुस्तक का नाम लेंगे मैथ, गणित, हिंदी, तो वह व्यक्तिवाचक में आ जाता है, इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 क्वेश्चन। कह रहा है कि सैनिक दल किस प्रकार की संज्ञा है? तो सैनिक दल बाबू, सैनिक दल कहने का मतलब है पूरे समूह, यानी सैनिकों का समूह। तो कौन सा संज्ञा हो जाएगा? कमेंट में लिखेंगे। क्या जातिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक की समूहवाचक? तो याद रखिएगा सैनिक जो दल हो जाएगा वह समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इस वीडियो को बाबू लास्ट तक देख लीजिएगा, आपका संज्ञा का पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो 20 का आंसर दीजिए कि शांति किस प्रकार की संज्ञा है? तो जो शांति हो जाएगा किस प्रकार का संज्ञा हो जाएगा? क्या जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक, व्यक्तिवाचक की समूहवाचक? तो शांति कहने से बाबू भाव का प्रकट होता है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
पटना कौन सी संज्ञा हो जाएगा? तो जो पटना है कौन सा संज्ञा हो जाएगा? कह रहा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक कि समूहवाचक? तो पटना नाम बाबू यह किसी राजधानी का नाम है, चाहे शहर का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और बाबू सोना, सोना कौन सा संज्ञा हो जाएगा? फटाफट लगाएंगे। सोना बाबू यह द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। 22 का आंसर दीजिए। कह रहे हैं मनुष्य किस प्रकार की संज्ञा है? तो मनुष्य कहने से पूरे मनुष्य जाति का बोध होता है, तो इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्वेश्चन करेक्ट कि ईमानदारी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो ईमानदारी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? सारे बच्चे आंसर देंगे। करे भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक कि समूहवाचक? तो ईमानदारी याद रखिएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। मात्र 2 क्वेश्चन और है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। 24 का आंसर दीजिए कि पर्वत किस प्रकार का संज्ञा है? तो पर्वत भी बाबू जाति का हो जाएगा, क्योंकि बाबू पर्वत कहने से पूरे पर्वत का बोध होता है, न कि हिमालय पर्वत हो गया, चाहे और भी पर्वत का नाम हो जाएगा। अगर नाम लेते हैं तो वह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाता है, और अगर नाम नहीं लेते हैं, खाली पर्वत कहते हैं, तो वह जातिवाचक के अंतर्गत आ जाता है। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 25 का आंसर दीजिए। कह रहा ताजमहल किस प्रकार की संज्ञा है? तो ताजमहल कहने से बाबू कौन सा संज्ञा हो जाएगा? कह जातिवाचक कि व्यक्तिवाचक? तो याद देखिए, ताजमहल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। 25 क्वेश्चन तक हम लोग पूरा देख लिए हैं। और बाबू इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो याद रखिए, पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप लोग पीडीएफ मिल जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बाबू। इस चैनल पर 10 क्लास का ऑल सब्जेक्ट की तैयारी आपको अच्छे से करवाई जाएगी। और जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो आप लोग लाइक कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर्वनाम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। सर्वनाम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसको भी देख लेते हैं। तो उससे बाहर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। तो इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।